दमोह जिले में 15 जुलाई से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने लोगों को जानकारी देते हुए बताया और अपील भी की है कि वह अपने घरों के आसपास सरकारी ज़मीनों पर और वन विभाग की ज़मीनों पर वृक्षारोपण करें ताकि आने वाले समय में तापमान में गिरावट आ सके। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष दमोह जिले का तापमान 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया था। इसी को लेकर उन्होंने एक रूपरेखा तैयार की है जिसके संबंध में बड़ी संख्या में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी से इस आयोजन में भाग लेने की अपील जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने की है। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। आप सब जानते हैं कि वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है जिले में, और वर्षा ऋतु के आगमन के साथ एक बड़ी जो एक्टिविटी हम करते हैं, जो गतिविधि लेते हैं, वो है वृक्षारोपण। तो इस बार जो वृक्षारोपण की थीम एक ली गई है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई है, जिसका नाम है एक वृक्ष माँ के नाम और एक वृक्ष माँ के साथ। जिले में हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के प्रयासों से और समाज के प्रयासों से हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर सकें। इसके लिए हमने एक बहुत डिटेल्ड कार्य योजना बनाई है। 2-3 तरह के काम इसमें होंगे। पहला, जितने सरकारी परिसर हैं, जिसमें वन विभाग के परिसर या स्कूल शिक्षा विभाग के परिसर या छात्रावास या कोई भी शासकीय कार्यालय, उसके आसपास हम वृक्षारोपण का हमने बहुत बड़ा प्लान किया है और इस वृक्षारोपण से आप सभी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरे तरह का वृक्षारोपण जो करा रहे हैं, उसमें जैसे शमशान घाट हैं, जो सार्वजनिक स्थान है, शमशान घाट हुए और इसके अलावा पार्क हुए और अन्य जो सार्वजनिक स्थान हैं जहाँ खाली ज़मीन पड़ी हुई है और जो किसी काम नहीं आ रही है, उन जगहों पर हमने वृक्षारोपण का प्लान जनता के सहयोग से लिया है। तीसरा जो है, हम स्मृति वन विकसित करने का योजना बना रहे हैं, जिसमें कि आप अपने पूर्वजों की याद में वृक्ष लगा सकते हैं। उसके लिए भी हमारी प्लानिंग है, वो जल्दी हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर वो वृक्षारोपण हो। और इसका तीसरा कंपोनेंट है कि आप खुद अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत आम जनता स्वयं वृक्ष लगाए, उसकी फ़ोटो खींचे और हम तक भेजे और पोर्टल पर अपलोड करें। तो इसके लिए हम एक और व्यवस्था कर रहे हैं कि थोड़े ही समय के बाद यहाँ पर हम वन विभाग के सहयोग से एक मोबाइल वाहन यहाँ पर चलेगा, जिसमें कि बहुत कम दरों पर आपको वृक्ष अवेलेबल होंगे, पौधे अवेलेबल होंगे। तो ये पौधे आप खरीद सकते हैं और आप इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा सीड बाउल बनाने का काम, या जिसको कि साधारण हिंदी में कहें तो बीज बम, यानी कि मिट्टी का ऐसा गोला जिसमें हम बीज रख के, नींबोली का बीज, आम का गुठली या अलग अलग तरह के बीज, जामुन की गुठली, अलग अलग तरह के बीज हम रख सकते हैं और वो बीज हम उस मिट्टी के बाउल में बिखरा सकते हैं अलग अलग जगहों पर, जहाँ पर पहाड़ों पर बिखरा सकते हैं, मैदानों में बिखरा सकते हैं और वर्षा का पानी आने के बाद वो बीज उग सकता है। तो इस तरह का काम भी हम इसमें ले रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से 2-3 अनुरोध हैं। पहला अनुरोध कि अपने माता पिता की स्मृति में या माता पिता के साथ आप वृक्षारोपण करिए और उस पौधारोपण का फोटोग्राफ खींचिए और हम तक पहुंचाइए। सरकार जो आयोजन कर रही है, इसमें भी हम आपको आमंत्रित करेंगे। आप अपने माता पिता के साथ आइए और वृक्षारोपण करने का काम करिए। इसके अलावा आप अपने स्तर पर स्वयं भी पौधे खरीद करके उनको अपने घर के सामने, अपने और किसी परिसर के सामने आप लगा सकते हैं। तो हम इस अभियान को 15 जुलाई से बहुत तेज़ी से प्रारंभ करेंगे और इसके बारे में आगे की सूचनाएं भी हम आपको समय समय पर देंगे। तो कृपया आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस बारे में लगातार देखते रहें और वृक्षारोपण के इस पुनीत कार्य में भाग लें। आपको पता है कि दमोह का टेम्परेचर इस बार 45, 46, 47 तक चला गया था। तो हमको वृक्षों को धरती का आभूषण बनाना है
हम खुद के लिए तो बहुत आभूषण बनाते हैं और खरीदते हैं और उसको पहन करके सज धज के हम जाते हैं, लेकिन धरती की सजावट जो है वो वृक्षों से है। तो कृपा करके वृक्षारोपण के इस अभियान में सरकार का साथ दें और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी करें।